बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो इसकी वेलोसिटी पॉइंट ए से लेके बी के बीच में कितनी होगी? क्या क्या करेंगे? क्या होगी वेलोसिटी? 0। 0 होगी, क्योंकि ए से लेके बी तक इसका स्लोप 0 है। ठीक। और अगर बोला जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू ए, व्हाट इज द वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू ए? 0 से लेके बी तक क्या वेलोसिटी होगी? हाँ, क्या होगी? What can we say about the velocity from 0 to a? जल्दी बताओ। अभाव, यस सर। क्या होगी वेलोसिटी जीरो से लेके ए तक वेलोसिटी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं उस पार्टिकल की? कांस्टेंट। कांस्टेंट। चलो ठीक है, वेरी गुड। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कांस्टेंट, चलो ठीक, सेम सेम बातें हैं। सर पॉजिटिव। और पॉजिटिव। 0 से लेके ए तक इस ग्राफ का जो स्लोप है विच इज इक्वल टू tan थीटा। जो टेंजेंट का स्लोप है, स्ट्रेट लाइन की जो टेंजेंट होगी वो स्ट्रेट लाइन ही होगी। वो स्लोप कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी, और बी आफ्टर बी, वेलोसिटी आफ्टर बी नेगेटिव कांस्टेंट। Constant and negative. सर कांस्टेंट एंड नेगेटिव। वेलोसिटी आफ्टर बी इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव। कांस्टेंट एंड नेगेटिव, बोलो बोलो, है ना? यस सर। अब सुनिए ध्यान से। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, अगला एग्जांपल, पोजीशन टाइम ग्राफ इज एज शोन। इसमें अलग अलग पॉइंट हैं, 0, A, B, C। तो व्हाट इज द वेलोसिटी at A and B? What is the velocity at A and B? 0. 0। 0। पक्की बात है, क्योंकि A और B से बनाई गई टेंजेंट का स्लोप 0 है। A से बनाई गई टेंजेंट और B से बनाई गई टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 है। बोलो, A से बनाई गई टेंजेंट और B से बनाई गई टेंजेंट का स्लोप जो है वो 0 है। बोलो, है या नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। 0 से लेके, है ना? तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है और वेलोसिटी बराबर dx बाई dt होता है। वेलोसिटी बराबर यही होता है ना, यही होता है, यस यस सर। स्मॉल चेंज इन x अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। और जब वेलोसिटी 0 है तो dx बाई dt 0 है, और जब dx बाई dt 0 होगा तो x क्या होगा? x विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम और मिनिमम। x विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। तो पॉइंट A पर x मैक्सिमम है
पॉइंट ए पर एक्स मैक्सिमम है, पॉइंट बी पे एक्स मिनिमम है। बोलो, समझ में आ रही बात? Yes, sir. पॉइंट ए पे एक्स मैक्सिमम है, पॉइंट बी पे एक्स मिनिमम है। बोलो बोलो। Yes, sir. ध्यान रखना, जो चीज कर रहे हैं डिस्कस ना, मोशन इन वन डायमेंशन में आगे भी यही चीज डिस्कस करेंगे। आपको कैलकुलस उस समय नहीं आती होगी तो आपको उस समय समझ में नहीं आएगा। आप भूल चुके होगे अगर आप कैलकुलस, आपको यही चीजें, सिंपल चीजें समझ में नहीं आएंगी। कैलकुलस पढ़ते हुए जो चीज समझ में आ गई, जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वही चीज समझ में नहीं आएगी, क्यों? उस समय कैलकुलस भूल चुकी होगी। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, पोजीशन टाइम ग्राफ का डेरिवेटिव वेलोसिटी है। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो कब होता है? या तो मैक्सिमम होता है, या तो मिनिमम होता है, या तो कांस्टेंट भी हो। इससे पहले वाले एग्जांपल में यहाँ पर कांस्टेंट भी था एक्स, तब भी डेरिवेटिव जीरो हो गया था, है ना? एंड व्हाट इज द वेलोसिटी? व्हाट कैन वी से अबाउट द वेलोसिटी फ्रॉम जीरो टू ए? Variable and positive. वेरी गुड। Increasing. वेरिएबल एंड नहीं, इंक्रीजिंग नहीं, पोजीशन इज इंक्रीजिंग। वेरिएबल एंड पॉजिटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, वेलोसिटी इस फंक्शन के, इस ग्राफ का स्लोप है, और स्लोप पॉजिटिव है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग बात सही नहीं है। मतलब वेलोसिटी इज पॉजिटिव क्योंकि स्लोप इज पॉजिटिव। वेलोसिटी इज पॉजिटिव क्योंकि स्लोप इज पॉजिटिव, और स्लोप इज पॉजिटिव, है ना? therefore dx by dt is positive। बोलो, अगर dx by dt is positive तो x, what about x? अगर dx by dt is positive तो what about x? अगर dy by dx is positive तो what about y? Increasing. Why? Increasing। नहीं याद रहा? जब x is positive तो dx, जब dx by dt is positive तो x is increasing। बोलो बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यार ये सब्जेक्ट जो है बहुत दिमाग लगाने वाला सब्जेक्ट है ये, है ना? ऐसे नहीं उठ के चले आएंगे और चीज समझ में भी आ जाएगी और पहले वाला नहीं पढ़ेंगे। जो पहले वाला पढ़ा वो याद होगा, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी मजा भी आएगा। और ए से लेके बी तक Variable and negative. Variable and negative. मतलब dx by dt इज नेगेटिव, और dx by dt इज नेगेटिव तो Decreasing. X is decreasing. x इज डिक्रीजिंग। x डिक्रीज कर रहा है तो हमें ग्राफ से भी दिख रहा है, x डिक्रीज कर रहा है तो हमको ग्राफ से भी दिख रहा है। बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, फटाफट दो तीन ग्राफ बनाते हैं।
पहले वाले ग्राफ में वेलोसिटी इज कांस्टेंट Sir, constant. जीरो सर. पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप 0 है ना भाई। यस सर. यस. दूसरे वाले ग्राफ में वेलोसिटी इज Constant positive. Constant and increasing. सर पॉजिटिव. कांस्टेंट। जब कांस्टेंट इंक्रीजिंग कैसे हो सकता है? कांस्टेंट भी इंक्रीजिंग भी कैसे हो सकता है? कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव कांस्टेंट। तीसरे वाले ग्राफ में Constant and negative. कांस्टेंट एंड नेगेटिव। ठीक, इस वाले ग्राफ में है ना, x इज कांस्टेंट। x की बात किया जाए तो x कांस्टेंट है। इस वाले ग्राफ में x is increasing, x is decreasing with respect to time. Time will always increase, है या नहीं है? बोलो। यस सर. इस वाले ग्राफ में velocity is variable and positive. वेरिएबल. velocity is positive। ठीक, चलो। वेरिएबल तो कैसे वेरी कर रही है? velocity is increasing और decreasing? यहां पे स्लोप इतना है, यहां पे स्लोप इतना है, स्लोप इज इंक्रीजिंग. स्लोप इज इंक्रीजिंग। यहां पे स्लोप इतना है, यहां पे स्लोप इतना है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है ना? बोलो। Yes, sir. यस. ये एंगल इस एंगल से बड़ा है ना, ये एंगल इससे बड़ा है ना, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक, बोलो। और इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीज भी कर रही है। इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी Positive and decreasing. positive, velocity is decreasing. Velocity is positive, it is decreasing because the slope is decreasing. समझ में आ रही बात? बोलो बोलो। Yes. Yes sir. तो तो यहाँ वेलोसिटी को स्पीड लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब स्पीड भी इंक्रीज सर कर रही होगी. की बात है। ठीक है, देखो ये 5 ग्राफ आप लोग 2-3 महीने भी लगा के समझ जाइए, लेकिन समझ जाइए। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ जाइए, तो आप तो आगे के आने वाले चैप्टर्स दिमाग में बैठ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ग्राफ वाले क्वेश्चन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, उनसे बहुत उनको कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि उनको जो ग्राफ के बेसिक्स हैं वो नहीं मालूम है। बहुत सारे बच्चों को चीज़ें समझ में आई होंगी, अभी हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया हो, किसी को समझ में नहीं आया जो अभी तक डिस्कस हुआ है। ये जो 5 एग्जांपल्स किए डिस्कस, ये वाले, इसका आंसर मैंने कैसे बोला, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? पक्की बात है? अदनान, यस सर. अदनान, अक्षत, अग्रवाल, यस सर, समझ आ गया. अदनान कहाँ हो?
Yes, sir. कहाँ थे? तुमको समझ में आया? Yes, sir. आ गया समझ में. अक्षय शुक्ला, Yes, sir. अमर त्रिपाठी, अमर त्रिपाठी कहाँ गया? है नहीं क्लास में क्या? आया तो था. शिवानगी. सर हाँ. सर लास्ट ग्राफ का सर मतलब यही होगा कि वेलोसिटी, सर मतलब अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो और इंक्रीज कर रही हो. रहने दो यार. सुनो सुनो, नेगेटिव कहाँ? पॉजिटिव है ना, स्लोप तो पॉजिटिव है ना. नहीं सर, अगर अच्छा सर, अगर पॉजिटिव है तो मतलब कि सर मोशन के ही डायरेक्शन में सर वो हो रही है. अभी करेंगे सारी बातें आगे, ठीक है. अभिनंदन, कुछ समझ में आया तुमको ये? Yes, sir. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी. अब अगर हम बोले कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो, यही ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, काम करते हैं ना. यही ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? dv/dt. एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के बराबर हो. पहले वाले केस में वेलोसिटी इज कांस्टेंट, टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वही इस टाइम पे भी वेलोसिटी है. बोलो. तो एक्सेलरेशन इज 0 एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट. बताओ. दूसरे वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव एंड वेलोसिटी इज क्या? इंक्रीजिंग. बोलो. तीसरे वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव एंड वेलोसिटी इज क्या? डिक्रीजिंग. बोलो. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. चौथे वाले ग्राफ में वेलोसिटी की बात नहीं, हम यहाँ से जान सकते हैं किसके बारे में? एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग. बोलो. बोलो. यस सर. एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग. बोलो. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? Acceleration. Acceleration. तो जब हमें ग्राफ मालूम है तो क्या उसके डेरिवेटिव के बारे में हमें कुछ मालूम है? जैसे इस फंक्शन का स्लोप डेरिवेटिव यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ पॉजिटिव हो गया. ठीक है. ये था थर्ड एप्लीकेशन, डेरिवेटिव एस क्या?
रेट ऑफ चेंज। चौथा एप्लीकेशन है to find small change in a quantity and related rates। ठीक, कोई थ्योरी नहीं है, जो पढ़ा हुआ वही है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। थ्योरी वही है क्या, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो dy बाई डी एस कितना होगा, एफ डैश एस हो जाएगा। बताओ बताओ, है ना? यस सर। यस सर। dy कितना हो जाएगा, एफ डैश एफ ऑफ एक्स जाएगा, इंटू डी एक्स। है ना? बोलो, है ना? यस सर। तो dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स बाई डी टी। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ x रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। ये कौन सा रूल है, ये चेन रूल है। अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x है और मुझे इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना डिफरेंशिएट, तो मैं क्या करूंगा, dy बाई डी टी किसके बराबर होगा, इसका डेरिवेटिव इनटू x का डेरिवेटिव, है ना? बोलो, Yes, sir. dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स के बराबर होगा, और dy बाई डी टी करेंगे, ये dy बाई डी टी किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to t। This is the rate of change of x with respect to t। ठीक है, बोलो, है ना? सुनो मेरी बात ध्यान से, जो हमने पढ़ा है कैलकुलस वो बहुत यूजफुल है। एग्जाम्पल्स करते हैं डिस्कस। पहला एग्जाम्पल, एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। जिसका रेडियस r हो, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। मालूम है सबको? यस सर। यस सर। सर्कल का एरिया उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, तो उसके Yes. स्क्वायर पे वही। रेडियस यस सर। करता है कि नहीं करता है? हाँ हाँ, करता है सर। स्क्वायर पे डिपेंड करता, सही बात है। अगर इफ वी इंक्रीज द रेडियस, if we increase the radius by small amount, कितना, बहुत स्मॉल, will area increase, यस सर। है ना? मतलब जो स्मॉल अमाउंट जो इंक्रीज किया है वो डी आर, बहुत छोटा अमाउंट डी आर से इंक्रीज कर दिया। एल डी आर, बोलो। तो इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया डी ए कितना होगा, ये वाला एरिया जो इंक्रीज हुआ है
वो कितना होगा? डी ए इसका एरिया बेटा, ठीक है, कितना होगा? चलिए बताओ। सर पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? नहीं सर ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस डी ए इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर प्लस डेल्टा डी आर का होल स्क्वायर। यस सर। आंसर बताओ। सर 2 पाई डी आर स्क्वायर। गलत। अरे यार सिंपल सवाल है। Sir, 2r into dx. dx क्या है? आप ये बोलना चाहते हो कि इसका एरिया पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर होगा, ये बोलना चाहते हो? बोलो बोलो। ये होगा क्या? डी ए पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर होगा? ये टोटल एरिया माइनस इसका एरिया होगा, बोलो। यस सर। होगा? Yes. हाँ, यही बोल रहे थे ना, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। ये तो बात मालूम होनी चाहिए ना यार। ये पूरा एरिया पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये छोटा वाला एरिया पाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो अभिनंदन। यस सर। यही होगा ना, यही होगा ना? चलिए बोले अक्षत अग्रवाल। यस सर। होगा ना? तो इसी को सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर प्लस 2r डी आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज द टर्म वी गेट, पाई 2r डी आर प्लस पाई डी आर स्क्वायर, है ना? बोलो। यस सर। इसमें से जाए तो पाई डी आर कॉमन ले लें, 2r प्लस डी आर, बोलो बोलो। यस सर। यस। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब डी आर तो इन्फिनाइटली स्मॉल है, और जब हम इन्फिनाइटली स्मॉल चीज को किसी से जोड़ेंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा? मल्टीप्लाई करने पे तो फर्क पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे तो फर्क पड़ जाएगा। पाई एक नंबर है, डी आर एक इन्फिनाइटली स्मॉल रेडियस है, तो पाई इंटू डी आर एक इन्फिनाइटली स्मॉल क्वांटिटी होगी ना। लेकिन जब हम किसी इन्फिनाइटली स्मॉल चीज को 2r से ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। we can ignore, we can neglect this dr. In fact we can ignore dr square,
क्यों? क्योंकि dr तो खुद ही नंबर बहुत छोटा है, dr स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा ना, है ना? Yes. सुनो मेरी बात ध्यान से, and thus the dA will be equal to 2 pi r dr. ठीक, दिस इज आवर आंसर। ये तरीका हम तब लगाते हैं जब हमने कैलकुलस नहीं पढ़ी होती, हमने कैलकुलस पढ़ी हुई है, तो इसे करने की क्या रिक्वायरमेंट है? टोटल वेस्टेज ऑफ एफर्ट है, तो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली वी विल फाइंड dA by dr. dA by dr is equal to dA by dr is equal to, अगर a बराबर पाई आर स्क्वायर तो dA by dr is equal to 2 pi r. 2 pi r, है ना? Therefore dA is equal to 2 pi r dr. 2 pi r dr. बोलो बोलो। Yes sir. इस स्ट्रिप का एरिया 2 पाई आर डी आर है, ये बात हमको याद रखनी है थ्रू आउट लाइफ, अगर आगे इंजीनियरिंग करनी है। समझ में आ रही बात? कैसे आया? एक लाइन में आया बस, a बराबर पाई आर स्क्वायर तो डी ए बाई डी आर बराबर पाई आर 2 पाई आर, तो डी ए बराबर 2 पाई आर डी आर। मैंने क्या बताया था? अगर किसी भी क्वांटिटी में स्मॉल चेंज चाहिए, टू फाइंड स्मॉल चेंज इन ए क्वांटिटी, y है fx के बराबर, तो dy बाई ds, dy किसके बराबर हो जाएगा? f डैश x इंटू ds के बराबर। वही तो किया हमने वहां पर। भाई y की जगह यहाँ a है तो क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नो सर। की जगह यहाँ a है तो रहेगा, तो फंक्शन ही वो है, तो फंक्शन ही ना। बोलो बोलो। Yes sir. ठीक, सुनो ध्यान से। बेसिकली जो बात बोली गई 2 पाई आर डी आर, उसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसी स्ट्रिप को अगर हम काट के, जो बाहर वाली स्ट्रिप है, काट के अगर खोल लें, इसी स्ट्रिप को अगर हम लोग काट के खोल लें, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? सर ये ट्रेपीजियम बनेगा। ट्रेपीजियम नहीं बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। उसकी लंबाई कितनी होगी? 2 पाई आर बनेगी। बोलो। इसी स्ट्रिप को अगर हमने काट के खोल लिया तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 2 पाई आर होगी ना? बोलो। Yes sir. उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? डी आर। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 2 pi r dr. RDR. तो ये हो गया स्मॉल चेंज। उसके अलावा एक और चीज लिखी थी, रिलेटेड रेट्स। एक और चीज लिखी थी, रिलेटेड रेट्स। मान लिया जाए आर इसका रेडियस इंक्रीज कर रहा हो, इफ radius is increasing at a rate dr by dt. If radius is increasing at a rate dr by dt, will area also increase? Find the rate at which area will increase. क्या पहली बात तो रेडियस इंक्रीज करेगा तो एरिया इंक्रीज करेगा? बोलो, करेगा ना? Yes sir. अगर रेडियस इंक्रीज कर रहा हो एट ए रेट डी आर बाई डी टी, फाइंड द रेट एट विच एरिया विल इंक्रीज।
फाइंड द रेट एट विच एरिया विल इंक्रीज। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर डी आर बाई डी टी, अगर डी आर बाई डी टी मुझे गिवन है, दे रखा है सवाल में, तो डी ए बाई डी टी कितना होगा? अगर डी आर बाई डी टी गिवन है तो डी ए बाई डी टी कितना होगा? चलिए बताओ। सर 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। डी ए बाई डी टी बराबर होगा डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। बोलो बोलो, कौन सा रूल लगाया? चेन रूल। अगर एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर है तो डी ए बाई डी टी देखो कितना आ जाएगा? हमको टी के रिस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएट पाई आर स्क्वायर को, तो पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पाई आर डी आर इंटू आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी। याद है कुछ? कहाँ किया था हमने ऐसा? जब पढ़ा था इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेशन, है ना? हमें आर के रिस्पेक्ट में नहीं करना डिफरेंशिएट, हमें टी के रिस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएट। तो डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। क्या आ गया? डी ए बाई डी टी। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. Radius of a circle is 1 meter and it is increasing at a rate 1 millimeter per second। धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर बढ़ता है। जिस समय उसका रेडियस 1 मीटर है उस समय उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बोलो किस रेट से? पर सेकंड 1 मिलीमीटर इंक्रीज कर रहा है। क्या रेट है एरिया रेडियस इंक्रीज करने का? 1 मिलीमीटर पर सेकंड। तो फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया पर सेकंड। फाइंड द rate of area, rate of increase of area per second। चलिए बताओ। सर 2 into 10 की पावर -3 पाई। Yes sir, 0.002 pi। यही लगाएंगे बस। डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू 2 पाई, आर को बोल दें 1000 मिलीमीटर और डी आर बाई डी टी को बोल दें 1 मिलीमीटर पर सेकंड। बोलो बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. आ गया 2 पाई इंटू 10 की पावर ऑफ 3 मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो पर सेकंड इतना मिलीमीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज कर रहा होगा उस सर्कल का। बोलो बोलो। यस। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये इसको मीटर स्क्वायर में भी दे सकते हैं ना? बात है, मीटर स्क्वायर में दे सकते हैं, मीटर स्क्वायर में दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात।
बोलो, यस सर। और नई बात। अगला एग्जांपल, एरिया, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज क्या क्या 4 तुम लोग यार वॉल्यूम नहीं मालूम है। तो 1/3 पाई। यस उपाध्याय, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? यस उपाध्याय, Yes, sir. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? The 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब। अगर रेडियस इंक्रीज कर रहा हो, इफ रेडियस increases by dr, find the increase in volume। ऐसा स्फीयर है जिसका रेडियस r है और रेडियस इंक्रीज कर जाता है बाई dr, तो क्या उसका वॉल्यूम कुछ बढ़ जाएगा? क्या यस उसका सर। वॉल्यूम कुछ बढ़ जाएगा? यस सर। कितना बढ़ जाएगा? सर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। वेरी गुड। ठीक, इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इतने रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग? इतने रीजन को, स्मॉल थिकनेस के रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग? कोई नाम होगा इसका? D DV क्या बोल रही हो? बी इसका बी। नाम होगा, इस रीजन को कोई नाम होगा भाई? पूरे को तो स्पेयर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इस रीजन को क्या बोला जाएगा? इस रीजन को बोला जाएगा स्पेरिकल शेल। नाम सुना है? इस रीजन को बोला जाएगा स्पेरिकल शेल, मालूम है? नाम सुना है? यस सर। शेल होता है जो अंदर से हॉलो होता है। शेल होता है जो अंदर से हॉलो होता है, उसको शेल बोलते हैं। उसकी थिकनेस बहुत छोटी है dr। तो ऐसे स्पेरिकल शेल की का वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर dr होगा। बोलो बोलो बोलो। यस सर। ये बात भूलनी नहीं है बेटा, ठीक है? पूरे फिजिक्स में आगे इस्तेमाल होगी। एक शेल का वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर dr होता है, जहां 4 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है। इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि एक शेल को अगर हमने काट के फैला दिया ग्राउंड पे, तो उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। स्पेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है ना? बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. कितनी हो जाएगी? dr। उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? बस एक 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। बस एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट आ रहा हूँ।
हेलो, आ रही आवाज यस सर। है ना? तो इसका एरिया वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया 4 pi r square dr। ठीक। अब वही सवाल, अगर मान लीजिए इफ रेडियस is increasing at a rate dr by dt, rate of increase of वॉल्यूम कितना होगा? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम कितना होगा? 4 pi r square dr by dt. dv by dt will be equal to 4 pi r square dr by dt. बोलो बोलो। यस सर। समझ में आई बात? यस। ठीक, ये बात भूलनी नहीं है कि ऐसे किसी स्फीयर का वॉल्यूम, शेल का वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, जहां आर उसका रेडियस है, डी आर उसकी थिकनेस। और लेते हैं एग्जांपल। अगर एक बैलून है, इसको एक पर्सन यहां जमीन से देख रहा है, ये दूरी यहां से यहां तक मान लिया एल है। बैलून जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, वो बना रहा है थीटा, ये दूरी है वाई। ठीक है। अगर बैलून चला जाए हल्का सा ऊपर, इफ बैलून goes by small length dy up, तो क्या ये थीटा चेंज हो जाएगा? Yes sir. यस सर। थोड़ा सा ही चेंज होगा। बोलो, फाइंड डी थीटा। अगर बैलून ऊपर चला जाए थीटा बढ़ जाएगा घट जाएगा? बढ़ सर जाएगा। बढ़ जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। है ना? कितना बढ़ जाएगा? So y by at dy. Sir, tan theta will equal to y plus increase in length upon कितना इंक्रीज इन लेंथ यार? तो मेरी बात ध्यान से सर डी थीटा आ रहा है tan इनवर्स ऑफ dy by l। सुनो यार। किसी भी समय पे tan थीटा y बाई एल के बराबर होगा। बोलो,
बोलो, किसी भी इंस्टेंट पे tan थीटा y बाय l के बराबर होगा, बोलो। यस सर। तो y बराबर क्या हो जाएगा, l इंटू tan थीटा। पहले तो y और थीटा के बीच में रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, अब कर देते हैं डिफरेंशिएट। dy by d थीटा विल बी इक्वल टू l sec square theta, and therefore dy is equal to l sec square theta into d theta। ये आंसर है। बोलो बोलो। Yes, sir. समझ में आई बात? पहले वो रिलेशनशिप निकाल लिया जाए, उसके बाद ही हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक। तो अगर मुझे y के स्मॉल चेंज के करस्पॉन्डिंग में थीटा का स्मॉल चेंज चाहिए, तो पहले मैं y और थीटा के बीच में एक रिलेशनशिप कर दूं एस्टैब्लिश। वो कौन सी रिलेशनशिप है, y बराबर l tan थीटा है। अब इसको कर दूंगा डिफरेंशिएट। समझ में आई बात? और अगर y चेंज हो रहा हो टाइम के साथ में, तो dy बाई dt किसके बराबर हो जाएगा, l sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt के बराबर हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो। यस सर। ना, तो dy बाई dt, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y, dy बाई dt is रेट ऑफ चेंज ऑफ y। चेंज ऑफ y बराबर होगा l sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt। और रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसके बराबर होगा, l sec स्क्वायर थीटा dt बाय t। वो उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। रेट ऑफ चेंज ऑफ y ही इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। बोलो, यस सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ y ही इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। जिस रेट से y चेंज हो रहा होगा वही तो उसकी वेलोसिटी होगी। यही किसके बराबर होगा, यही बराबर v के भी होगा। एंड देयरफॉर d थीटा बाई dt विल बी इक्वल टू v अपॉन l sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोलो बोलो। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? सर सर मेरा सर d थीटा की वैल्यू सर आई थी tan इनवर्स dy बाय l। हाँ आएगी आ रही है। हाँ आएगी। समझ में आ रही? सुनो सुनो सुनो, जो है उस पर पहले ध्यान दो। भी 10 इनवर्स में नहीं आएगा, उसका आंसर ऐसा है। कैसे आएगा, tan थीटा प्लस d थीटा करके सर निकाल लिया था। अरे tan थीटा प्लस d थीटा करके निकाला था, तो tan थीटा प्लस d क्या लगाया था उसके बाद, उसका फॉर्मूला लगाया होगा ना, फिर क्या किया था, tan थीटा प्लस d थीटा बराबर y प्लस dy बाई l। हाँ, यस यस सर। तो पूरा करो ना अगर यही काम कर रहे हो। tan थीटा प्लस d थीटा
बराबर y प्लस डी वाई बाई एल। तो tan थीटा बराबर y, tan थीटा प्लस डी थीटा माइनस tan थीटा बराबर डी वाई बाई एल होगा ना। हाँ, तो इससे डी थीटा कैसे आएगा? कैसे tan इनवर्स आ रहा था? देखो उधर इसी सवाल में सब कुछ सेम है। अगर मान लो इस हाइपोटेनस की लेंथ s हो, ठीक, अगर इस हाइपोटेनस की लेंथ s हो और if the balloon goes up by dy, will s change? बताओ। Yes, sir. हाँ, find the increase in s, find change in s। बोलो। थीटा के टर्म बताओ, इन टर्म्स ऑफ थीटा। या इन टर्म्स ऑफ एल बताओ। चलो Sir, tan theta plus L sec square theta. सुनो सुनो, अब मुझे वाई एस का चेंज विथ वाई निकालना है। बोलो। Yes, sir. तो क्यों ना हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बोल दें। एस और वाई के बीच में यही तो रिलेशनशिप है। बोलो Yes, sir. बोलो बोलो। Yes. अब दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो एस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना हो जाएगा? 2s ds बाई dy बराबर 2y हो जाएगा। बोलो बोलो। Yes, sir. है या नहीं है? Yes. Yes, sir. y के रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट मैंने, एक्स स्क्वायर को करेंगे डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? 2s तो हो ही जाएगा, इनटू s का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में। y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, l स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0. 0। 0. तो यहाँ से Constant है. कैंसिल हो गया, तो ds बराबर हो गया y dy अपॉन s। बोलो बोलो। Yes, sir. अब उस इंस्टेंट पर, उस समय पर
वाई बाई एस किसके बराबर है इस इंस्टेंट पर? इस इंस्टेंट का वाई है, इस इंस्टेंट का एस है। वाई बाई एस किसके बराबर है? Thank you. साइन थीटा। Thank you. साइन थीटा के बराबर। तो डी वाई साइन थीटा हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? डी वाई साइन थीटा हो जाएगा। ये लेंथ हो जाएगी डी वाई साइन थीटा। ये जो चेंज होगा इस लेंथ एस का, वो डी वाई साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आगे कई बार इस्तेमाल किया जाएगा इस एग्जाम्पल। ठीक है, बोलो सर इन टर्म्स ऑफ एंगल निकाल। क्या एंगल तो निकाला हमने यहाँ पे, डी वाई साइन थीटा। नहीं सर, जैसे कि सर एस को सर tan थीटा के इक्वल कर देंगे। अब सर चेंज इन थीटा एस चेंज इन एस के इक्वल हो जाएगा। एस टेन उसके थीटा बाद कहाँ है? एस क्या सर? एस कहाँ टेन थीटा के बराबर है? एस कहाँ टेन थीटा के बराबर है? नहीं है ना? देखो सर, चलो सुनो अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी ये लेंथ x है, ये लेंथ y है। ठीक है, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल एक्सपेंड कर जाए ताकि ये एंगल चेंज ना हो, ये मान लो एंगल है अल्फा, ये बीटा। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में x बढ़ जाए x प्लस डी एक्स, वाई बढ़ जाए y प्लस डी वाई, ताकि ट्रायंगल सिमिलर रहे, ये एंगल अल्फा रहे, ये एंगल बीटा रहे, एंगल सेम रहेगा। एंगल सेम रहे, दोनों ट्रायंगल सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ना? पढ़ाओ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। यस सर। अगर इसका एरिया a है तो इसका एरिया a प्लस डी ए हो जाएगा। बोलो बोलो, ठीक, बोलो है या नहीं है? इफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल increases as shown, if sides of a triangle increases as shown। क्या समझ में आया? ये x है, ये y है, बोलो। ये हो गया x प्लस डी एक्स, ये हो गया y प्लस डी वाई, बोलो। यस सर। यस सर। कितना होगा इंक्रीज इन एरिया? कितना होगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y? इंक्रीज इन एरिया कितना होगा इन टर्म्स ऑफ x? सिर्फ इन टर्म्स ऑफ x, इंक्रीज इन x। सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ ये x है, ये y है। अगर x इंक्रीज कर जाए x प्लस डी एक्स, वाई इंक्रीज कर जाए y प्लस डी वाई, ताकि ये एंगल सेम रहे, तो फाइंड द इंक्रीज इन एरिया। देखो इधर,
इस समय का एरिया, किसी भी समय का एरिया कितना है? हाफ एक्स वाई। 1/2x. ये मालूम है? क्या चीज चेंज, अब देखो उधर यहाँ दो वेरिएबल है ना, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, तो डीए विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? सर हाफ y plus dy into x plus dy minus half x into y. वाई प्लस डी वाई, सुनो मेरी बात, डीए विल बी इक्वल टू, आप ये बोल रहे हैं एक्स प्लस डी एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई, ये बोल रहे हैं Yes sir. माइनस, Minus. ये बोल Yes. ये बोल रहे हैं। Yes sir. ये सब कर सकते थे जब तक कैलकुलस नहीं पड़ी हुई थी, अब ये नहीं करेंगे भाई। नया एरिया आपने बोला हाफ एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई डिवाइड बाई 2, पुराना एरिया आपने बोला एक्स वाई डिवाइड बाई 2। ये सब करेंगे तो फिर कैलकुलस पढ़ने का फायदा क्या है? डीए विल बी इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 2। बोलो, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, दो वेरिएबल है, इस फंक्शन को लेटस से हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया या x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, हमने dA बाई dx निकाला, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो x y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? पहले x का डेरिवेटिव करेंगे, बोलो याद है कुछ? पहले x का डेरिवेटिव करेंगे, y को ऐसा छोड़ देंगे, फिर y का डेरिवेटिव करेंगे, x को ऐसे छोड़ देंगे, बोलो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y का है ना, और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा इंटू x होल डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो dA बाई dx कितना आ जाएगा? y dx, जब dx यहाँ से आके मल्टीप्लाई होगा प्लस x dy डिवाइड बाई 2 आ जाएगा ना, बोलो बोलो, ये नहीं लगाएंगे भाई, ये लगाएंगे तो फिर कैलकुलस करने का पढ़ने का फायदा क्या रहा फिर? समझ में आई बात? नहीं आ रही बात समझ में? कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा, क्यों? Yes, sir. सर जो सेकंड स्टेप सर आपने किया है dA is equals to x dy सर वो चीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ये सर इसके ऊपर वाला स्टेप। ये वो इसकी यही मैंने बस लिख दिया आंसर है ना, मैंने बस आंसर लिख दिया तो फिर हाँ फाइनली आंसर आ गया। मैंने बस फाइनली आंसर लिख दिया था यहाँ पर, ये इसका आंसर आ गया, बाद में मैंने प्रूव किया इसे। अच्छा अच्छा ये तो डी भाई हमें ए में होने वाला चेंज चाहिए ना, हमें तो डीए ही निकालना है, तो क्यों ना उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, बोलो लेट अस से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डीए बाई डीएक्स यही तो आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल याद है तुम लोगों को? यस सर। Yes, sir. यस सर। एक्स के रिस्पेक्ट में 1, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी ए बाई डी एक्स के बराबर है, पूरे को मैंने डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में डी एक्स गायब हो गया, क्या मिल गया? वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई मिल गया, बोलो Yes, sir. यस सर। अगर हम इसको अल्फा या बीटा के टर्म में बोलना चाहें तो एक काम और कर सकते थे इसी सवाल में, एरिया को हम लोग बोल देते एक्स वाई डिवाइड बाई 2, और y बाई एक्स इसके बराबर है,
y बाई एक्स किसके बराबर है? tan अल्फा के बराबर है। अगर एंगल अल्फा दे रखा, बोलो यस सर। y बाई एक्स किसके बराबर है? tan अल्फा tan के अल्फा। बराबर है। तो एक काम करते हैं, दो वेरिएबल को एक ही वेरिएबल से कन्वर्ट कर देते हैं। अल्फा तो वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, x tan अल्फा। अल्फा तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, बोलो अल्फा वेरिएबल नहीं है ना? नो सर। No, sir. तो एरिया को क्या बोल देते हैं? x y के जगह पर x tan अल्फा डिवाइडेड बाई 2 या x स्क्वायर tan अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एंड देयरफॉर dA बाई ds कितना आ जाएगा? dA बाई ds कितना आ जाएगा? अल्फा वेरिएबल नहीं है, tan अल्फा वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल नहीं है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x 2x tan अल्फा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x tan अल्फा आ गया। तो dA कितना आ गया? dA आ गया x tan अल्फा या tan अल्फा इंटू एक्स डी एक्स, tan अल्फा इंटू एक्स डी एक्स। ये भी एक एक्सेप्टेबल आंसर है। दोनों आंसर जो है एक्सेप्टेबल है, ये वाला आंसर भी, ये वाला आंसर। ठीक है, एक और करते हैं एग्जांपल। एक सॉलिड कोन का वॉल्यूम कितना होता है, कौन बताएगा? So 1/3 1/3 pi r square h। ये हाइट h है, ये रेडियस r है। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वेरी गुड। ठीक, अगर हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए h, ये एंगल अल्फा मान लो सेम रहे, और हाइट अगर थोड़ी सी बढ़ जाए, एक थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल ले लिया जाए, एक थोड़ा सा बड़ा, इसके ऊपर एक थोड़ा सा बड़ा कोन ले लिया जाए जिसकी थोड़ी सी हाइट ज्यादा हो और थोड़ा सा रेडियस ज्यादा हो। ठीक है, कुछ ऐसा। इसका रेडियस कितना होगा? r प्लस डी आर। R plus dr। ये हाइट कितनी होगी? डी एच। डी एच, ये हाइट कितनी होगी? डी एच। तो क्या पहले वाला वॉल्यूम और बाद वाला वॉल्यूम सेम होंगे? नो सर। नो सर। जो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्या? यस सर। Yes sir। कितना बढ़ जाएगा? सर 2/3 पाई आर एच ब्रैकेट में से डी आर प्लस डी एच। गलत। अरे सर 2 pi r dr। गलत। dv बाई डी आर कर, dv बाई डी एच कर देते हैं। ठीक, dv बाई डी एच कर देते हैं। किसका? इसका। इसमें r को वेरिएबल ट्रीट करना है। पाई बाई 3 तो कांस्टेंट है,
आर स्क्वायर का डेरिवेटिव एच के रिस्पेक्ट में इंटू एच प्लस आर स्क्वायर इंटू एच का डेरिवेटिव, यही तो करेंगे। बोलो यस सर। ये, बोलो बोलो, Yes, sir. Yes, sir. है ना? यही तो करना चाहिए ना, और तो कोई तरीका नहीं है। Yes, sir. अब ये कितना हो जाएगा, dv बाई डी एच कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव एच के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2r इंटू डी आर बाई डी एच, बोलो, इंटू एच प्लस आर स्क्वायर, एच का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा एच के रिस्पेक्ट में, 1। 1 and therefore dv will be equal to pi by 3 2r into dr into h plus r square into dh। बोलो बोलो, Yes, sir. यस सर। ये इसका आंसर हो। अल्टरनेटिवली एक और तरीका था, क्या हम लोग बोल देते कि r बाई एच किसी भी समय कितना होगा, r बाई एच किसी भी समय कितना होगा, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो, tan अल्फा। tan अल्फा होगा, अल्फा वेरिएबल नहीं है। तो वॉल्यूम को हम लोग बोल देते पाई बाई 3, आर स्क्वायर को हम लोग बोल देते एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू एच। आर बराबर कितना हो जाता है, एच tan अल्फा आ जाता है। बोलो, वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बोलो बोलो, तो वॉल्यूम कितना हो जाता है, पाई बाई 3 tan स्क्वायर अल्फा इंटू एच क्यूब। अब सिर्फ बचा है वेरिएबल एच और आर इंडिपेंडेंट नहीं, आपस में वो भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो dv बाई डी एच कितना हो जाता, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, dv बाई डी एच कितना हो जाता, पाई बाई 3 tan स्क्वायर अल्फा इंटू 3h स्क्वायर। बोलो, एच क्यूब का डेरिवेटिव, एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर। समझ में आई बात। dh को यहाँ से यहाँ ले आते हैं, विल गेट द वैल्यू ऑफ dv। dv विल बी इक्वल टू पाई बाई 3 tan स्क्वायर अल्फा 3h स्क्वायर इंटू dh, ठीक है। बोलो, बोलिए, यस सर। अगला एग्जाम्पल। एक ऐसी लैडर है जो एक वर्टिकल वॉल और हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखी हुई है। लैडर की लंबाई है l, ये दूरी है x, ये दूरी है y। इफ लैडर point B moves slightly by dx, will point A also move, A also slide? यस सर। लैडर Yes, sir. पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर B वाला पॉइंट हल्का सा स्लाइड कर जाए तो क्या A वाला पॉइंट भी स्लाइड कर जाएगा? ये सर, लेकिन सर वो dx से नहीं करेगा।
कुछ ऊपर आएगा नीचे आएगा? तो नीचे आएगा लेकिन नीचे आएगा सर। एग्जीक्यूट अलग होगा। क्या वो dx के बराबर नीचे आएगा? नो सर। ठीक, तो इफ b moves by dx towards right, by what length a will move? ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना, बताओ। ऐसी ज्योमेट्रिकल, ये एक तरीके से ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है या नहीं है? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है या नहीं, बताओ। यस सर। यस। कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इसको कैलकुलस से करो, ठीक है। आप इसको बिना कैलकुलस से भी कर सकते हो, आपका आंसर वहां से भी आ जाएगा। जब कैलकुलस डेवलप नहीं हुई थी तब भी लोग ऐसी प्रॉब्लम करते थे, ठीक है। लेकिन आप इसको कैलकुलस से भी कर सकते हो, फट से आंसर आ जाएगा। क्या करना होगा? क्या करना होगा? हमें y का चेंज चाहिए, x का चेंज दे रखा है, क्या करना होगा? अरे y और x में कोई रिलेशनशिप है? सर वो भी एक परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, चेंज कोई होगा। रिलेशनशिप है? tan, yes sir, tan theta, x tan theta. जब तो वेरिएबल है। अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एल स्क्वायर के बराबर नहीं है तुम लोगों को? यस सर। किसी भी समय पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एल स्क्वायर के बराबर नहीं दिख रहा? बोलो। यस सर, अगर dx Yes, चेंज sir. यही रहेगा। वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोल देते हैं। अब दोनों साइड में कर देते हैं डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2y dy बाई dx, एल स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, बोलो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ही आ जाएगा ना? यस सर। Yes, sir. 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy y dy बराबर माइनस एक्स dx आ गया, या dy बराबर आ गया माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। अब एक्स बाई वाई की खुद भी अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस है? एक्स बाई वाई की खुद भी अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस है? Cot. और थीटा के बराबर है ना? Yes sir. हेलो, डी वाई अपने आप नेगेटिव आ गया, देखो y में होने वाला चेंज नेगेटिव है। वो नीचे की तरफ से स्लाइड करेगी। डी वाई नेगेटिव होने का मतलब y कम हो रहा है बस, और क्या? यस सर। dy is change in y, change in y is negative, it means क्या? y is decreasing, बोलो बोलो। यस सर। This completes our discussion of application of derivative. This completes our discussion of application of derivative, ठीक है। अब हम लोग चाहें इसी सवाल में क्या बोल रहे हैं कि अगर x का रेट ऑफ चेंज दे रखा है तो y का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, अगर x का रेट ऑफ चेंज दे रखा है तो y का रेट ऑफ चेंज क्या होगा। मतलब दोनों साइड में क्या कर दें, dt और dt से डिवाइड कर दें, बोलो।
यस सर। अगर मुझे dy मालूम है dx के रूप में, तो दोनों साइड में मैं dt और dt से डिवाइड कर दूं। मैं सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी भी x के साथ में y का चेंज देखना है तो मुझे पहले वो फंक्शन ड्राइव करना पड़ेगा, मुझे फंक्शन पता करना पड़ेगा। फंक्शन अगर दे रखा है बहुत अच्छी बात है, फिजिक्स के प्रॉब्लम में फंक्शन नहीं दे रखा होगा, मैथ्स की प्रॉब्लम में फंक्शन दे रखा होगा, फिजिक्स की प्रॉब्लम में फंक्शन नहीं दे रखा होगा। फंक्शन आपको खुद लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। फंक्शन आपको खुद लिखना पड़ेगा, है ना? ये फंक्शन आपको खुद लिखने पड़ेंगे। वॉल्यूम बस बोलेगा कि वॉल्यूम जो है कितना इंक्रीज करेगा, एरिया बस बोलेगा कितना इंक्रीज करेगा। आपको फंक्शन मालूम होना चाहिए। यहाँ फंक्शन आपको खुद लिखना पड़ेगा कि y जो है वो थीटा के साथ में कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, बोलो। दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ क्या क्या डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव दो एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन और भी है, चेंज निकालना और एरर निकालना। जब एरर पढ़ेंगे तब बताऊंगा वहां पर। देखो इधर एक एग्जांपल में देता हूँ होमवर्क करने के लिए। यहाँ पे एक लैंप है, कैपिटल H हाइट का, ठीक, और एक आदमी है स्मॉल h हाइट। लैंप से जो लाइट निकल रही है, लैंप से जो लाइट निकल रही है उसकी शेडो, आदमी के हेड की शेडो यहाँ बन रही है। तो मान लो आदमी की लोकेशन है x और शेडो की लोकेशन है y। ठीक है, बोलो। यस सर। ये लाइट निकल रही है, ये लाइट निकल रही है लैंप से, और आदमी का हेड क्या करेगा, उस लाइट को ब्लॉक कर लेगा। आदमी की लोकेशन इस पोल से, ये पोल है कोई, आदमी की लोकेशन इस पोल से x है और शैडो की लोकेशन इस पोल से y। तो क्या अगर आदमी हल्का सा आगे चला जाए तो उसकी शैडो भी आगे चली जाएगी? इफ मैन moves by dx, will location of shadow change? बताओ। यस सर। अगर आदमी आगे चला जाएगा तो शैडो कहीं यहाँ पड़ रही होगी। बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. होमवर्क है, करके आना अगली क्लास में। ठीक, क्या करेंगे, पहले y और x के बीच में कोई रिलेशनशिप करेंगे स्टेब्लिश, ऐसे हवा में नहीं करेंगे, है ना? बोलो। यस सर। आया?